पूरे हैदराबाद में मशहूर हो गए हो भाई। अबे हल्दी के पैकेट हमने किया क्या है? फिल्म देखी, हमें बहुत अच्छी लगी। इतने टेंस माहौल के अंदर अगर इस तरह की फिल्में बने तो हम लोग रिलैक्स हो गए। बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी फिल्म, बहुत एंटरटेनमेंट। तुम कौन हो? मैं रानी हूँ, रानी। मैं फवाद खान हूँ। मैं भी शयाद हूँ माशाल्लाह। बहुत अच्छी मूवी थी और पाकिस्तान में ऐसी मूवी बननी चाहिए। तुम दोनों को पागल बना रहा था वो। शराब के नशे में सब कुछ कह गया वो। बचपन से सुन के कान पक गए, अब मैं देख नहीं सकता। अबे तू आइडिया क्यों दे रहा है? फनी ज़्यादा थी, हॉरर भी थी। जो बीच बीच में चंक से VFX बहुत अच्छा था। इट वाज मतलब जो भी टेक्निक उन्होंने यूज़ की बहुत बेहतरीन थी और इट वाज गुड। जान दे के सांस दे के। अगर वो दोनों हरामी ई खंडर के अंदर गए होंगे, सुबह सुबह वो दोनों की लाशें झील में तैरती हुई मिलेंगी। पाकिस्तान की वन ऑफ द फर्स्ट हॉरर कॉमेडी मूवीज़ है एंड स्पेशली वकार हुसैन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और आदि की ऑल्सो टीपू की बहुत अच्छी एक्टिंग। पाकिस्तानी फिल्म पीछे तो देखो सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। फिल्म की कास्ट में यासिर हुसैन, सारा अली, नवल सईद, अदील आदि, जुनैद अख्तर, वकार हुसैन और आमिर कुरैशी शामिल हैं, जबकि असगर खोसो ने भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। शौकीनों को ये फिल्म कैसी लगी और उनका कास्ट के हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। फिल्म देखी, हमें बहुत अच्छी लगी। इतने टेंस माहौल के अंदर अगर इस तरह की फिल्में बने तो हम लोग रिलैक्स हो गए। बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी फिल्म, बहुत एंटरटेनमेंट। हम पब्लिक को मैसेज ये देना चाहूँगी कि हमें प्रमोट करना चाहिए सिनेमास को। और ये नहीं है कि ये कैप्री सिनेमा तो कोई आता नहीं, यहाँ भी आना चाहिए। यहाँ भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छी स्क्रीन है। हमें सिनेप्लेक्स वगैरह जाने से बेहतर हमें यहाँ का माहौल ज़्यादा अच्छा लगा। बेस्ट फिल्म थी, बहुत अच्छी मूवी थी और पाकिस्तान में ऐसी मूवी बननी चाहिए। पब्लिक आए, मतलब ये मूवी ऐसी थी कि आराम से फैमिली के लोग देख सकते हैं। और कॉमेडी ज़्यादा थी, हॉरर थी, लेकिन ये कि कॉमेडी आदि की वजह से, कॉमेडी की वजह से बहुत अच्छी हो गई मूवी, बहुत अच्छी लग रही थी और ऐसी बननी चाहिए मूवीज़ पाकिस्तान। लोग आए यहाँ पर, जब फिल्म्स देखेंगे, पाकिस्तानी फिल्म्स को देखेंगे तो ही तो वो प्रमोट होगी ज़्यादा। अगर फिल्म्स देखेंगे ही नहीं लोग तो वो कैसे पाकिस्तानी फिल्म्स प्रमोट होगी। और इस तरह की फिल्में अगर देखेंगे और अच्छी बनेंगी तो और प्रमोट होगी, इंशाल्लाह इंटरनेशनल भी जाएगी फिर हमारी फिल्म। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय वकार भाई एंड आदि की परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छी लगी। रानी वाज द बेस्ट कैरेक्टर थ्रू आउट एंड ऑन सेकंड नंबर द आदि's कैरेक्टर वाज गुड। फनी ज़्यादा थी, हॉरर भी थी। जो बीच बीच में चंक से VFX बहुत अच्छा था। इट वाज मतलब जो भी टेक्निक उन्होंने यूज़ की बहुत बेहतरीन थी और इट वाज गुड। पाकिस्तान की वन ऑफ द फर्स्ट हॉरर कॉमेडी मूवीज़ है एंड स्पेशली वकार हुसैन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और आदि की ऑल्सो टीपू की बहुत अच्छी एक्टिंग। एक्चुअली ये फिल्म है पीछे तो देखो, इसके अंदर हॉरर कॉमेडी है। पाकिस्तान में ये इस जॉनरा की मूवी अब तक बनी नहीं है, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की जॉनरा की मूवी बनी है। दूसरे ममालिक में इस पर जो है वो तजुर्बा किया गया, लेकिन पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हुआ है। और इसमें आदि और यासिर की बहुत अच्छी जोड़ी है। मेरा इसमें एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर है जो कि 1971 का है और लोग मुझे उमूमन, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कॉमेडी कैरेक्टर्स किए हैं तो लोग ख्याल करते हैं कि शायद ये कॉमेडी होगा। मेरा इसमें बिल्कुल कॉमेडी कैरेक्टर नहीं है। आई एम प्लेइंग अ हॉरर एंड ड्रामा एंड कॉमेडी जो है वो यासिर और आदि के हिस्से में है। सो ओवरऑल इट्स अ फैमिली मूवी, इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट। और पाकिस्तान में जैसे कि हालात चल रहे हैं, एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है। सो मेरी सबसे गुजारिश ये होगी कि आएँ, सिनेमा घर बात करें, एंटरटेन हो 2 घंटे के लिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत सबक आमोज चीज़ें हों या कोई ऐसी चीज़ें। ये एक ऐसी मूवी है, आप 2 घंटा बैठें, इंजॉय करें, पैसा वसूल पर। 1980 के बाद जो सिनेमा था वो ख़त्म हो चुका था, तो 20 साल का गैप आ गया था। तो फिल्में बनाने वाले और फिल्में देखने वाले दोनों गायब हो चुके हैं। लॉस्ट, पूरी जनरेशन एक लॉस्ट हुई है। तो सिनेमा का रिवाइवल दोबारा जो हुआ है तो वो इतना सफाक हो गया सिनेमा कि अब दुनिया के स्टेज पे खड़े हैं आप। दुनिया भर की फिल्में लोगों ने देखी हुई हैं, जेब में आपके सिनेमा है, पूरा दुनिया भर का सिनेमा है। तो अब आपको अगर लोगों को लाना है दोबारा तो आपको मुख्तलिफ कहानियाँ, नए किरदार तलाश करने होंगे। रिवायती कहानियाँ, रिवायती किरदार ख़त्म। अब वो बात नहीं रही रिवायती किरदार कि आप वो लोग आके देखेंगे। लोग आके देखना चाहते हैं कोई नई चीज़, कोई नया पैगाम, कोई नई कहानी, कोई नए किरदार। तो ये है, तो यही वजह है कि ये आएगा। तो ये एक रीज़न था कि सिनेमा भी हमारा कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है इसके ऊपर, कहानी पे काम हो रहा है। मैंने 20 साल ड्रामा लिखा है टीवी के ऊपर। आखिरी ड्रामा मेरे साथ खान था, लेकिन वहाँ ड्रामों कहते हैं मोनोटनस हो गई तो मैं वहाँ से हट गया। अब मैं आ गया हूँ फिल्म की तरफ। ये मेरी दूसरी फिल्म है। पहले परी बनाई थी मैंने, वो बिल्कुल मुख्तलिफ फिल्म थी। ये बनाई, ये बिल्कुल मुख्तलिफ फिल्म है।
تو اس کو سراہا جا رہا ہے, بہت سارا اچھا رسپانس آ رہا ہے پورے پاکستان سے, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اس طرح ایک جوائے رائڈ ہوتی ہے نا, یہ جوائے رائڈ ہے, کوئی مقصد نہیں ہے اس فلم کا, کچھ نہیں ہے, آپ بس انٹرٹین ہوئے, آپ ہنستے ہوئے آئیں, ہنستے ہوئے جائیں. تو یہ ہے فلم کا. اس مووی کے اندر وہ بڑا یونیک سا ہے, ہم 70s کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھا ہے, لوگوں کو مزہ آئے گا کیونکہ اس میں رومانس بھی ہے جو میرے کردار کے ساتھ, اس میں رومانس ہے, اس میں ایک آپ کو پراپرلی سانگس ملیں گے, سب کچھ اچھا ہے. اس کا ٹائٹل ہے پیچھے تو دیکھو, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیچھے ہوا کیا ہے. تو دس از اے اسٹوری آف پاسٹ, ٹھیک ہے, جو کہ پاسٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے. تو جو ایک مزاحیہ کردار ہے وہ شروع سے چل رہے ہیں, لیکن جو بیچ میں اس کی حقیقت ہے وہ بیان کی گئی ہے.